जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष से क्यों बचे, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। दोस्तों, ऐसी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी दिशा और दशा बदल देगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज़ आंधी के कारण उसकी फसल खराब हो जाती। वह किसान गुस्से में आकर आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है, हे ईश्वर, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़ और आंधी नहीं आते। आप नहीं जानते इससे एक किसान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा मौसम चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँ। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसा मौसम चाहो वैसा मौसम कर देना। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। भगवान की आवाज़ सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए, खेतों को धूप मिलने लगा। जब उसे लगा खेतों को पानी चाहिए, पानी बरसने लगा। और आंधी तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता को देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद फसल काटने का समय आ गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी, उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ क्या किया? क्या आपने मुझे कोई सज़ा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तो तेज़ बारिश सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से उन्हें एक बल मिलता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तुमने अपने गेहूं को नहीं मिलने दिया। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में चमक उसको तपाने, गलाने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरने के बाद आती है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम
गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, उनका सामना करना, विश्वास करना कि आप अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।